फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान उसको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं वो कौन कौन से और उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें पता है पाकिस्तान में दो तरह के माउंटेन्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, वेस्टर्न माउंटेन्स है। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, हम वेस्टर्न माउंटेन्स को स्टडी करेंगे कि वो उनका जो कॉन्सेप्ट है और उनके जो फीचर्स हैं वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं वो हाई नहीं होते एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न माउंटेन्स। मतलब नॉर्दर्न माउंटेन्स की जो बुलंदी है वो दोस्तों ज़्यादा है, ये ज़्यादा इनकी हाइट है। ये जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं ये इनकी कंपैरिजन में छोटे होते हैं, इतने हाई नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये लो होते हैं वेस्टर्न माउंटेन्स एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स और आपके जो नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स हैं जिसमें आपका हिंदू कश आ जाता है, कराकरम आ जाता है वहाँ, ठीक है। तो उनके कंपैरिजन में क्या है कि ये जो आपके माउंटेन्स हैं वेस्टर्न, ये क्या लो माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब ये वेस्टर्न माउंटेन्स, इसका कॉन्सेप्ट देखें तो ये दोस्तों पाकिस्तान के वेस्ट में पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो वेस्ट में पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे वेस्टर्न माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स पाकिस्तान के नॉर्थ में पाए जाते हैं तो उनको नॉर्थर्न माउंटेन्स कहते हैं। तो इस तरह करके इनका जो है दोस्तों नेम है, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास दोस्तों पाकिस्तान में जो वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करें तो हम कहते हैं कि चार तरह की जो है ना माउंटेन्स वो आते हैं पाकिस्तान के वेस्ट में। एक हमारे पास है सफ़ेद को रेंजेस, ठीक है, सफ़ेद को रेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास है वज़ीरिस्तान हिल्स। थर्ड में हमारे पास है सुलेमान रेंजेस और फोर्थ में हमारे पास है किरथार रेंजेस। तो ये चार तरह की रेंजेस हैं, चार तरह के माउंटेन्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं शक्ल दिखाऊं तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें तो आपको नज़र आ जाएगा, ये आपके सफ़ेद को रेंजेस हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं। सेकंड में आपके वज़ीरिस्तान हिल्स हैं, ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास जो है सुलेमान रेंजेस है, और फोर्थ हमारे पास क्या है, किरथार रेंजेस। ये जो सेंट्रल बुरहाई रेंजेस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन जो मेन जो है ना ये मेजर जो इंपॉर्टेंट है इनको हम स्टडी करेंगे। तो ये चार रेंजेस हैं, चार तरह के जो है ना माउंटेन्स हैं। और अगर आप देखें तो ये क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट में है, इस साइड पे है। आपको पता है ना दोस्तों, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ का ये आपका होता है, इस तरह का ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्थ होता है, इसके इधर क्या होता है, साउथ। और फिर हमने इंग्लिश का वर्ड वी याद किया होता है तो इसको वी लिख देना है। तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो पाकिस्तान के दोस्तों जो है ना नॉर्थ में ये सारे माउंटेन्स हैं। देखें तो ये सेंट्रल पॉइंट बना लें, इधर नॉर्थ आएगा, इधर वेस्ट आएगा, तो ये वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ये ईस्टर्न पार्ट, और ये नीचे वाला सारा क्या हो जाएगा, साउथर्न पार्ट, ठीक हो गया। अब दोस्तों इसकी जो मेन जो पॉइंट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वो अपने क्या देखनी, हाईएस्ट पीक्स। ये इनकी हाईएस्ट पीक्स जो हैं उनकी हाइट है, बुलंदी। जो सफ़ेद को रेंज है दोस्तों, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है 4712, 4712 मीटर्स जो है वो इसकी हाइट है, जो कि इसकी सबसे हाईएस्ट इसकी हाइट है, पीक है। वज़ीरिस्तान हिल्स की जो हाईएस्ट जो पीक है, जो हाइट है सबसे ज़्यादा, वो है 3513 मीटर। इसी तरह सुलेमान रेंजेस की जो हाइट है वो आपने याद रखनी है, वो है 3383 मीटर्स। और लास्ट में हमारे पास है किरथार रेंजेस। किरथार रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है वो है 2174 मीटर्स। तो ये आपने इन वैल्यूज़ को याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इनको आपने अपने माइंड में रखना है। तो अब हम दोस्तों हम समझते हैं इन चारों को बारी बारी, इनका कॉन्सेप्ट और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास दोस्तों है सफ़ेद को रेंजेस। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको सफ़ेद को रेंजेस क्यों कहते हैं दोस्तों? सफ़ेद का मतलब होता है वाइट, एज़ यू नो, ठीक है। तो सफ़ेद को रेंजेस को इनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो रेंजेस हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, ऐसे ऐसे जो जा रहे हैं माउंटेन्स इस तरह, ठीक है। तो दोस्तों इनके माउंटेन है ना, इनकी दोस्तों जो पीक्स हैं, ये पीक हो गई, ये इसकी पीक चोटी हो गई, सबसे जो ऊपर हाईएस्ट होता है, वो पीक्स दोस्तों वो क्या है, वो स्नो के साथ कवर है। उनके ऊपर आपको ना स्नो दिखेगी, वो वाइट वाइट होंगे। अगर आप उनको देखेंगे ना तो ये उनकी हाईएस्ट जो पीक्स होंगी आपको वाइट वाइट नजर आएंगी, स्नो होगी उनके ऊपर, उनके ऊपर बर्फ़ ढकी होगी। जब उनके ऊपर आइस होगी, स्नो होगी, तो इस वजह से उनका जो नेम है दोस्तों वही सफ़ेद को रख दिया है। मतलब वो सफ़ेद हैं, वो वाइट तरह के जो है ना माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको दोस्तों जो है ना सफ़ेद को रेंजेस कहते हैं, क्योंकि उनकी जो पीक्स हैं, उनकी जो चोटी हैं माउंटेन्स की, फॉर एग्जांपल मैं आप जैसे बनाई हैं, तो ये सारी जो होगी पीक्स हो गई, तो ये सारी आपको देखेंगे ना तो पिक्चर में वो सारे आपको उसकी जब देखेंगे तो वो आपको वाइट वाइट नज़र आएंगी। तो इस वजह से इनको कहते हैं सफ़ेद को। सेकंड क्या है दोस्तों, इसमें अपनी ये बात रखनी है, रिवर कुरम वो इसमें है आता है, ठीक है, साउथ ऑफ दिस रेंज। इस रेंज की जो साउथ में अगर आप जाएंगे तो आपको रिवर कुरम नज़र आएगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पिक्चर में, आपको समझ आ जाएगी। ये सफ़ेद को है,
इसके आप साउथ में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कुरम पास, मतलब जहाँ पे रिवर होगा वहाँ पे पास भी होगी। जहाँ पे दोस्तों ये रिवर है कुरम रिवर, इसके साउथ में नीचे आए तो, और जो रिवर के पास हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुरम पास भी है। तो ये दोस्तों जो है ना रिवर कुरम है, सॉरी हाँ रिवर कुरम, वो हमारे पास साउथ में है। इसके कुरम पास भी है, ठीक है। अब कुरम पास के पास दोस्तों रास्ता है जो कि इस तरह का, मतलब ये एरिया है, एक रूट प्रोवाइड करता है अफ़गानिस्तान को। कुरम पास क्या मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो रास्ता बनेगा, जो गुजरगाह होगी जहाँ से आप पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मूव कर सकते हैं, तो वो आपका है यहाँ पे कुरम पास। ये दोस्तों कुरम पास है। ये आपके सफ़ेद को जो है वो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, रेंजेस हैं। तो ये कुरम पास है। पास अगर आप देखें तो ये बना हुआ लिखा हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों ये अफ़गानिस्तान का रास्ता है, यहाँ से पाकिस्तान का। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो है कोहाट वैली। अभी अपनी वैली याद रखनी, पहले आपने पीक याद रख ली। हाइट तो यहाँ पे मैंने पहले बता ही दिया ना, 4000 है, 712। फिर अपने रिवर की नेम मेमोराइज़ करने। इसके अलावा पास आपने देख लिया कौन सा है दोस्तों, जो पास होगा ठीक है वही उसका रिवर होगा। दोनों का नेम सेम है, आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। और अब आपने दोस्तों याद रखनी है, रिमेमराइज़ करनी है वैली। तो यहाँ पे दो वैलीज़ हैं, एक हमारे पास कोहाट वैली है और सेकंड हमारे पास जो है वो है वेल ऑफ पिशावर। सेकंड वैली जो अनदर वैली जो है वो हमारे पास क्या है, वेल ऑफ पिशावर। अच्छा, अब जो हमारे पास फ्रेंड जो कोहाट वैली है वो क्या कुरम पास के दूसरे एंड पे है। तो कुरम पास के पास हमारे पास जो है वो कोहाट वैली है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुरम पास कहाँ पे आएगा, हमारे पास ये कुरम पास है और इसके हमारे पास कह रहे हैं एंड पे है। तो यहाँ पे आपकी जो है ना कोहाट वैली भी इसी के पास ही है। सेकंड हमारे पास क्या था, वेल ऑफ पिशावर। तो ये सेकंड वैली आपकी, जो कि इससे जो है हमारे पास सफ़ेद को रेंजेस इसमें पाई जाती है, आपको देखने को मिलेगी, फाउंड आप कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास क्या था, फर्स्ट रेंज माउंटेन वो है सफ़ेद वेस्टर्न माउंटेन्स की जो पहली रेंजेस है वो है सफ़ेद को रेंजेस। अब हम सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड हमारे पास दोस्तों वो है वज़ीरिस्तान हिल्स। इसके बारे में अब इसकी इन्फॉर्मेशन, इसका नॉलेज देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप सेकंड में देंगे तो आपको याद रखना है वज़ीरिस्तान हिल्स ये कहाँ पे हैं, दे आर लोकेटेड बिटवीन द कुरम एंड गोमल रिवर्स। अब पाकिस्तान में दोस्तों दो रिवर है, एक कुरम रिवर है, सेकंड हमारे पास गोमल रिवर है। तो उनके दरमियान में जो है ना ये वज़ीरिस्तान हिल्स है। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ साथ साथ, आप ये देखें तो ये आपके पास सफ़ेद को है और ये है वज़ीरिस्तान हिल। तो आप देखेंगे तो ये कुरम पास है, ठीक है, और यहाँ पे साथ ये कुरम रिवर भी है। ये आप देखें ना, ये इंडस रिवर आ रहा है, इसके साथ ये सारा काबुल रिवर है और ये हमारे पास कुरम रिवर है। और आप देखेंगे तो ये गोमल पास है, तो गोमल पास का यहाँ पे क्या गोमल रिवर है। तो ये कुरम रिवर और गोमल रिवर दरिया जो हैं इनके दरमियान में है, बिटवीन, ठीक है ना, इनके बिल्कुल बिटवीन है। तो ये आपका क्या है, वज़ीरिस्तान हिल्स। तो ये अपनी लोकेशन माइंड में रखनी है कि ये वज़ीरिस्तान हिल्स कहाँ लोकेट है, इन दोनों रिवर्स के दरमियान में है। लाई इन हाईली मिनरलाइज्ड जोन। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ही दोस्तों मिनरलाइज्ड जोन है, मतलब मिनरल्स बहुत हैं। इट इज़ रिच ऑफ मिनरल्स, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्तों जो है ना हाईली अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। इस वजह से बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। और थर्ड आपने दोस्तों इसमें ये बात रखें कि इसमें बन्नू वैली है, जैसे वहाँ पे हमने देखा था वहाँ पे वैली थी, इसी तरह यहाँ पे भी वैली है और इसका नाम क्या है, बन्नू वैली। क्योंकि KPK के में आता है तो KPK में बन्नू है, तो वहाँ पे ये आता है। और ये है कहाँ पे बन्नू वैली, ईस्ट ऑफ वज़ीरिस्तान हिल्स। जो वज़ीरिस्तान हिल्स है उसके बिल्कुल ईस्ट में है। तो ये वज़ीरिस्तान है ना, ठीक है, ये इसका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो ये वज़ीरिस्तान हिल के क्या है, ईस्ट में है। ये आप देख रहे हैं बन्नू लिखा भी हुआ है, जो कि इसका KPK के अंदर आता है। तो ये बन्नू जो है वो डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे क्या हमारे पास बन्नू वैली है। तो ये अपने दोस्तों माइंड में रखना है। तो ये आपको देखिए वज़ीरिस्तान हिल्स, और लास्ट में हमारे पास है सुलेमान रेंज और किरथार रेंज, या किरथर रेंज जिसको आप कहते हैं। तो सुलेमान रेंज की बात करेंगे, फिर किरथर की थोड़ी सी बात करेंगे, तो हमारे पास ये फिनिश हो जाएगा। सुलेमान रेंज दोस्तों के ये वेस्ट ऑफ इंडस रिवर के वेस्ट में है। ये आप देखें तो आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाए। ये दोस्तों सुलेमान रेंज नज़र आ रहे हैं, ये लिखे हुए हैं। तो ये आपका इंडस रिवर आ रहा है यहाँ से होकर। तो इंडस रिवर के दोस्तों ये वेस्ट में है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो दोस्तों ये इसके वेस्ट में हमारे पास क्या है, वज़ीरिस्तान, सॉरी ये सुलेमान रेंजेस है। इसकी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात वो है इसकी एवरेज हाइट, वो है 1500 मीटर। एक होती है एवरेज दोस्तों, एक होती है हाईएस्ट जो होती है वो और होती है, एवरेज और होती है, दोनों डिफरेंट है।
तो जो एवरेज है, एवरेज जो मतलब जो होता है सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट उनको सम किया जाता है और उससे उनका एवरेज निकाला जाता है, औसत से निकाला जाता है, वो आपका एवरेज होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट जो सब में होता है, ठीक है ना, उनको ऐड करके और डिवाइड करके तो वो आपकी एवरेज हाइट निकलती है। तो ये इसकी एवरेज हाइट 1500 मीटर है, 1500 मीटर। नेक्स्ट इसकी जो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखनी है कि इसकी जो पीक है ना, इसकी जो चोटी है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस रेंज का, इस इन पहाड़ों का, इन हिल्स का, वो क्या है, उसका नाम है तख्त सुलेमान। ये आपको मैंने पहले बता दिया, 3383 3383 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट जो इसकी है लंबाई वो है। और इसका जो नेम है वो उसका क्या, तख्त सुलेमान है। जैसे हमने उधर पढ़ा था हमारे पास क्या K2 है हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वो उसका नाम K2 है जो कि पाकिस्तान में है। इस तरह फर्स्ट जो है सबसे हाईएस्ट पीक है नंबर 1 पे, वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, उन हिमालयज़ के। तो इसी तरह जो सुलेमान रेंजेस है, इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो उसका नेम क्या है, तख्त सुलेमान। ये आपने याद रखना है, बड़ा इजी से कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आप देखें ना फ्रेंड्स, पहला था हमारे पास सफ़ेद उसकी पीक्स हैं तो इसे सफ़ेद को नाम दे दिया। फिर हमने देखा वज़ीरिस्तान, इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे कुरम पास और इसके है तो मिनरलाइज है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है वज़ीरिस्तान में, तो वज़ीरिस्तान हिल्स का देख लिया। सुलेमान का पॉइंट ईजी है कि तख्त सुलेमान इसका जो है ना वो हाईएस्ट पीक है, तो इस वजह से सुलेमान रेंजेस है। अब तख्त सुलेमान अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ तो इसमें इस तरह ये मशहूर है, हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ये जो रेंजेस हैं, सुलेमान रेंजेस, ये जो पहाड़ हैं, सारे हिल्स हैं, जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना वहाँ पे रहते थे, उनका तख्त था, मतलब उनका बेड था, तो वहाँ उनकी जगह थी, तो इस वजह से उस जगह हज़रत सुलेमान की वजह से इनका जो नाम है वो रख दिया गया तख्त सुलेमान, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था वो इन पहाड़ों में था, ठीक है, ये जो इस साइड पे आते हैं तो इनमें था, तो इस वजह से उन्होंने कहा इसका नाम जो है तख्त सुलेमान है, ठीक है ना। तो नेम भी रेंज का यही है और हाईएस्ट पीक भी दोस्तों यही है, तख्त सुलेमान हाईएस्ट पीक का नाम है। समझा गई ना, जैसे आपको पता है K2 है हमारे पास, हिमालयज़ का हाईएस्ट पीक आपके वो है माउंट एवरेस्ट, तो इसी तरह इसका नेम क्या है, तख्त सुलेमान, दोनों सेम है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों क्या, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, कि इसमें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के जो मेन मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं सुलेमान में, सुलेमान रेंजेस में, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास किरथार रेंज है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। किरथार रेंज क्या है, फर्दर साउथ इट मीट्स किरथार, जब आप फर्दर मूव करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ये किरथार रेंजेस आएंगी, बैक्ड बाय पब रेंजेस, और साथ जो है पब रेंजेस है। ये आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिंध है, सिंध के इस साइड पे वेस्ट में आपके क्या आ रहे हैं, किरथार रेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सुलेमान रेंज थे, और इसके बाद ये क्या आता है आपका किरथार रेंजेस वेस्ट। ये तकरीबन बॉर्डर में सिंध और जो बलोचिस्तान है इसके बॉर्डर्स पे ये रेंजेस आते हैं, ये पहाड़ी सिलसिले आते हैं, ये माउंटेन्स आते हैं, तो ये किरथार रेंजेस है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन्स, इसके जो अपने थोड़ा सा आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, नॉलेज दिया, कॉन्सेप्ट दिए। आपने ये पॉइंट याद रखने हैं कि कितनी कितनी हाईएस्ट है, हाइट है, हाईएस्ट कितनी बुलंदी है, वो अपने इनको माइंड में रखना है, मेमोराइज़ करना है, और ये इसका सारा कॉन्सेप्ट है। So friends, I hope you have all understood it very well in your mind. If you have any question, doubt and query regarding this, you can ask in the comment box. And if you like my video, then hit the like button and subscribe my channel. So friends, take care of yourself and your family. Study hard. We will meet in the next video. Till then, take care and goodbye.